हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने 16 जून के करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि हमारा बैक बेंचर्स करके यूट्यूब चैनल है। हमारा रोज़ का करंट अफेयर आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और यदि आप मेरे वीडियो से अवेयर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक वर्ड है यूटीआई म्यूचुअल फंड, इसे भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। और इसके सीईओ की बात करूँ तो वो है हमारे इम्तियाजुर रहमान, जो अभी नियुक्त हुए हैं, राइट। और यहाँ पे वर्ड आया है आपका यूटीआई म्यूचुअल फंड। मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये UTIMF भारत के एक मुख्यालय और क्या है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, राइट। क्या है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी है, आपको पता चल गया, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसकी मुख्यालय आपको मुंबई में, राइट। और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है आपको यूटीआई के, तो वो है यूके सिन्हा, यूके सिन्हा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, राइट। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने आपके पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को आप लोग जानते ही होंगे, कौन है, एक अभिनेता है, राइट, जो वेब सीरीज और मूवी में भी काम कर चुके हैं। और मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड आपको बता दूं बिहार खादी के बारे में। तो बिहार खादी जो है भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को कहते हैं, राइट। और खादी वस्त्र हो गए आपके सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं, और इसे सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। और पंकज त्रिपाठी मैंने बता ही दिया कौन है, वो एक अभिनेता है, राइट। और मैं बिहार राज्य की यहाँ पे बात करूँ तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 22 मार्च 1912 को, राइट। इसकी राजधानी क्या है, इसके पटना, राइट। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है आपके फागू चौहान, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक और क्वेश्चन मैं बता दूं कि बिहार के 3 पड़ोसी राज्य कौन से हैं। कभी कभी पूछता है कि पड़ोसी देश कौन है और पड़ोसी राज्य कौन है। मैं पड़ोसी राज्य की बात करूं तो एक हो गया झारखंड, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, और तीसरा क्या हो गया आपका पश्चिम बंगाल, मतलब कि वेस्ट बंगाल, राइट, वेस्ट बंगाल। और मैं पड़ोसी आपका देश का बात करूँ तो वो कौन है, आपका पड़ोसी देश हो गया आपके नेपाल, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, इट मीन्स कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया है। ये मनाया गया है आपका 15 जून को, राइट। अब इससे कुछ रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जो है बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के रोकथाम के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व भर में इसे 15 जून को मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का जो घोषणा है वो कौन की है, यूएन की है। तो आप अभी तक देखे होंगे जितने भी वीडियो को, तो जो भी इस तरीके का दिवस आता है वो यूएन के द्वारा ही घोषित किया जाता है, राइट। वर्ल्ड एल्डर एजुकेशन अवेयरनेस डे 2020 का थीम क्या है, राइट। तो इसकी थीम है आपको लिफ्टिंग अप, राइट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, किसने नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। तो ये किया है CSIR ने, राइट। पहले इससे हम लोग रिलेटेड जान लेते हैं कि आरोग्य पथ क्या है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है, और आरोग्य पथ निर्माताओं को आपूर्तियों को क्या करना है, ग्राहकों की मदद करना है, राइट। और CSIR की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ मैंने लिख दिया आपको। इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो वो है 26 सितंबर 1942, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। स्थापना 2005, मुख्यालय बेल्जियम, अध्यक्ष मार्टिन डायर, मॉर्टन,
पेन बैक व्हील, बैक व्हील, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। यहाँ मैं लिख दिया आपको, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट। और यह एक कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है जिसके द्वारा मशीनों की तरह सोचने समझने की क्षमता को विकसित की जाती है, राइट। और ये किया गया है कैप्टन अर्जुन के द्वारा सेंट्रल रेलवे जोन में आर्टिफिशियल सक्षम रोबोट को लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन कहता है किस कंपनी के निर्देशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। तो ये सेल के थे आपके निर्देशक जिनका निधन हो गया। मैं यहाँ बात करूँ सेल की, तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ मैंने लिख दिया है सेल क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। मैं इसकी बात करूँ तो ये भारत की क्या है, एक इस्पात निर्माण में लगी हुई एक प्रमुख कंपनी है जो लोहे और इस्पात के सामान को क्या करते हैं, तैयार करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1954 की। और मुख्यालय की बात करूँ तो वो क्या है आपका न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन है अभी अनिल कुमार चौधरी, कौन से, सेल के। और अभी निर्देशक कौन बने आपके, अतुल श्रीवास्तव, जिनका क्या हुआ है, वो निधन हो चुका है। जो आपके निर्देशक थे अतुल श्रीवास्तव, उनका निधन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा। तो ये शुरू करेगा जापान के साथ मिलकर, क्या शुरू करेगा, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा, राइट। इस मिशन का मेन उद्देश्य है उन क्षेत्रों पर अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा को तैयार करना। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका मिशन क्या है, उन उद्देश्य के क्षेत्रों में अवलोकन और मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा को प्राप्त करना जहां पहले से मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। मतलब जहां पानी का अस्तित्व है उसके बाद दोबारा उस डाटे का एनालिसिस करना। और क्या हुआ, ये जापान के साथ क्या किया गया है, शुरू किया गया है मिलकर। मैं जापान की बात करूँ तो जापान कहाँ आता है आपका, एशिया महाद्वीप में आता है, राइट। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है टोक्यो, राइट। और इसकी करेंसी क्या है आपका, करेंसी है जापानी येन, जापानी येन, राइट। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे, शिंजो आबे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन का विकसित किया है। तो ये क्या है, DRDO ने। मैं यहाँ पे बात करूँ DRDO की, तो वो क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
इसकी स्थापना की बात करूँ तो वो हुआ है 1958 में। इसकी मुख्यालय का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में, राइट। और इसके अध्यक्ष बात करूँ तो वो है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, राइट। और क्वेश्चन आपने देख ही लिया कि अभी सैनिटाइज करने के लिए एक जर्मी क्लीन मशीन विकसित किया है जो कि DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है HDFC बैंक के कार्यकारी निर्देशक किससे बनाया गया? तो ये बनाया गया केजाद भरूचा को, केजाद भरूचा को, राइट। मैं HDFC की यहाँ बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, मैं यहाँ लिख दिया हूँ हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फिनांस कॉरपोरेशन। मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो वो हुआ है अगस्त 1994 ईस्वी में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसकी मुख्यालय है मुंबई में, राइट। और इसके अध्यक्ष कौन है? CS वासुदेव, CS वासुदेव, राइट। और प्रबंध निर्देशक इसके कौन है? प्रबंध निर्देशक है आपके HDFC के आदित्य पुरी, आदित्य पूरी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वसंत राय जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? वसंत राय जी आपके एक क्रिकेटर थे। भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में क्या हुआ है? निधन हो गया। ये हमारे क्रिकेटर थे और सबसे वृद्ध श्रेणी के क्रिकेटर थे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना विजय राय जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये किस देश से है? सभी जानते होंगे शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से है। मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान किस महाद्वीप में आता है? एशिया में आता है। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, राइट। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? आरिफ अलवी, आरिफ अलवी, राइट। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमा की जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। बहुत बार पूछा गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? रेखा को, तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? वह है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है कि आपका ये BIAL, यदि इसे कहें तो BIAL भी करके रहता है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या हो गया आपका? अड्डा, राइट। अब इसे कहें ये पहला हवाई अड्डा है जिसने 100 करोड़ के क्षेत्र में फैले अपने परिदृश्य के प्रबंध के लिए मौसम आधारित और तकनीकी सक्षम को स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली यानी कि SAIS के तैनात किया गया है। और इसे मोबाइल फ़ोन ऐप से क्या किया जाएगा? निर्धारित किया जाएगा। तो काफ़ी निर्धारित नहीं, नियंत्रण किया जाएगा, एक सही तरीके से बोला जाए तो, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो ये किया है हासिल आपका, यदि मैं बात करूँ तो हासिल किया गया है आप एजिल के द्वारा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। मैं इसकी बात करूं तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र के नवीनकरण ऊर्जा एजेंसी SECI से देश में 8000 मेगावाट क्षमता फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के घरेलू और पैनल के लिए विनिर्माण इकाई करने वाला एक ऑर्डर हासिल किया गया है। इसकी कुल 45,000 करोड़ रुपए का निवेश है। कितने का है? 45,000 करोड़ का निवेश है, राइट। मैं यहाँ पे AGL की बात करूँ तो ये क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। मुख्यालय कहाँ है आपका? अहमदाबाद, राइट। इसके संस्थापक कौन है? गौतम अडानी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 11 जून को, राइट। और ग्रीन मिजोरम दिवस ये जो है आपका पेड़ लगाए जाते हैं इसमें और वनस्पति की रक्षा की जाती है। यहाँ पे वर्ड आया है आपका मिजोरम, राइट। मैं मिजोरम की बात करूँ तो राजधानी क्या है आपकी? आइजोल, राइट। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री आपके जोरम थांगा, राइट। गवर्नर कौन है? गवर्नर की बात करूँ तो वो है PS श्रीधरन पिल्लाई, राइट।
तो जो भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने किया, टोटल हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किया, आज 16 जून भी है। तो जिस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप इनके नोट्स बनाएं और देखते रहें। और किसी दिन मैं नोट्स नहीं दे पाता है, आपको वीडियो नहीं दे पाता, तो इसके लिए सॉरी। और इस तरह की स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाता हूँ। तो आप मेरे वीडियो से अपडेट रहे, मैं जिस दिन का रहे, मैं इसीलिए कहता हूँ कि बेल आइकन आप ज़रूर दबा लें, ताकि वीडियो मैं जैसे ही दूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, एक मैंने वीडियो अभी एक अपलोड किया है कि 10 गोल्डन रूल फॉर ऑनलाइन स्टडी, राइट। तो आज के डेट में जो लॉकडाउन है तो ऑनलाइन स्टडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती, किस तरीके से नहीं पढ़े, तो आप इसे जरूर जाकर इस वीडियो को देखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू सो मच।